गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुछ सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं 31 मई से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इसमें से सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है पढ़ने के, जो न्यूज आता है उससे संबंधित सारे क्वेश्चन है बाय डिटेल। और यह PDF पहले से ज़्यादा बेहतर है। इसमें जो भी डिटेल है हम बोलते थे पहले, वो आपको अब लिखा हुआ मिलेगा। तो जो भी मेरे नए दोस्त इसमें जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके शेयर करने की कृपा करें। और लास्ट में वीडियो के आप लाइक करना ना भूलें। तब तक शुरू करते हैं। फिर आज का हमारा पहला प्रश्न प्रश्न है हमारा, वर्ष वर्ष 2023 के संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो इसके ऑप्शन है मनोज पांडे, आर हरि कुमार, दिनेश सिंह या मनोज मेजर राधिका सेन। इसके जो राइट आंसर मेजर राधिका सेन है। और अब इनके बारे में बता दें डिटेल के साथ, तो ये हैं क्या वर्तमान में। तो राधिका सिंह कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवा दे चुकी भारतीय महिला शांति रक्षक हैं और इन्हें सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस के मौके पर राधिका को 2023 का यह अवार्ड UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने प्रदान किया। ठीक, और आगे बात करें इनकी, तो राधिका मूल रूप से हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, जिनका जन्म 1993 में हुआ था। और आगे हैं, यह क्या है, तो यह बायोटेक इंजीनियर में स्नातक और 8 साल पहले भारतीय सेवा में शामिल हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 25 अक्टूबर 1945 को हुई। और इसका मुख्यालय जो है मैनहट्टन टापू जो है द्वीप है, न्यूयॉर्क अमेरिका में इसकी स्थापना हुई। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो हैं एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के निवासी हैं। और सदस्य देशों की संख्या बताएं तो संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 देश शामिल हैं। ठीक, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारा, एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते। 10, 7, 5 या 4। तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें कुल भारत ने 7 पदक जीते हैं। और राइट आंसर इसका बी होगा। अब इसमें बता दें कि कितने कितने पदक जीते हैं। तो इस प्रतियोगिता ने भारत ने 1 स्वर्ण 6 कांस्य पदक जीते हैं। यह प्रतियोगिता उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित की गई है। और श्रीमती झा ने भारत के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। इन्होंने बाएं हाथ के पैरा वर्ग में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण जीता और बाद में उन्होंने दाहिने हाथ के पैरा वर्ग में कांस्य पदक जीता। पैरा एथलीट क्या होता है, जो विकलांगों के लिए होता है। ठीक, उसे कहते हैं पैरा। और आगे बात करें इसमें, तो विश्व पंजा कुश्ती दिवस हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाता है। और पंजा कुश्ती ओलंपिक का खेल नहीं है। अगर पूछ ले कि पंजा कुश्ती को क्या ओलंपिक खेल का दर्जा दिया गया है, तो इसको ओलंपिक का दर्जा नहीं दिया गया, ये ओलंपिक में नहीं खेला जाता। ठीक, और वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन दुनिया भर में आर्म रेसलिंग की शासी निकाय है। इसका जो मुख्यालय सोफिया बुल्गारिया में। ठीक, और पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन इंडिया की जो है अध्यक्षता प्रीति झंगियानी है। ठीक, ये भारत की एजेंसी है और इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है। और वो जो हम ऊपर बताए थे कोलंबिया में, ये विश्व लेवल की एजेंसी। ठीक, और आगे बात करें कुछ न्यू जानकारी, तो बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 9 पदक जीते, जिसमें 4 रजत और 5 कांस्य थे, कुल 9 पदक जीते। ठीक, अगर पूछ ले बिम्स्टेक एशियाई कुश्ती में भारत ने कितने पदक जीते, तो टोटल 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य के वैकासी विशाखम उत्सव मनाया गया। केरल में, तमिलनाडु में, सिक्किम में या आंध्र प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर है बी है, तमिलनाडु में यह त्यौहार मनाया गया है। अब इसके बारे में बताएं डिटेल के साथ, तो ये होता क्यों है। तो यह त्यौहार जो तमिलनाडु के तिरुचेंदूर में मनाया गया है। इस त्यौहार में होता क्या है, तो यह त्यौहार जो है वहाँ के जो भगवान हैं मुरुगन, उनकी पूजा की जाती है। और 10 मई को भगवान मुरुगन की जयंती थी और उसी के उपलक्ष्य में यह मनाया गया, जिसमें यह जो महोत्सव है 10 दिन तक चलेगा यहाँ पे। और इसमें मुरुगन मंदिर में रथ जुलूस निकाला जाता है। ठीक, और तमिलनाडु की राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी चेन्नई सभी को पता है। यहाँ के जो CM है MK स्टालिन है। राज्यपाल की बात करें तो RN रवि हैं। ठीक,
ये तमिलनाडु से संबंधित है। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो शारजाह शतरंज चैलेंजर्स का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद, डी गुकेश, दिव्या देशमुख या वैशाली राम बाबू? तो इसका जो राइट आंसर सी ऑप्शन है, दिव्या देशमुख ने यह खिताब जीता है। अब इनके बारे में डिटेल के साथ बता दें तो इसमें चार खिलाड़ियों ने 61/2 अंकों के साथ शारजाह मास्टर समाप्त किया, जिसमें 17 वर्षीय बर्दिया दानेश्वर टूर्नामेंट विजेता कप में उभरी है नई खिलाड़ी। और 4 खिलाड़ी और थे इसमें सजीन, विवान राणा, जयराम गौरी शंकर ने मजबूत प्रदर्शन किया। शारजाह जो है यूएई में है, यह अरब खाड़ी में समुद्र तट पर किनारे बसा हुआ है। ठीक, और आगे बात करें इसके बारे में, ये जीएस से संबंधित है शारजाह के बारे में। तो यह संयुक्त अरब अमीरात के उत्तर पूर्वी भाग में फारस की खाड़ी के किनारे है। इसकी सीमा जो है दुबई और अजमान नगरों से मिलती है। वर्तमान में भारत में अगर बात करें तो 85 ग्रैंड स्लैम मास्टर हो गए। ठीक, और यह शतरंज से संबंधित है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला हमारा प्रश्न है, भारत के किन हवाई अड्डों को ग्रीन एयरपोर्ट से रिकॉग्निशन 2024 पुरस्कार दिया गया है? तो इसके जो ऑप्शन है, दिल्ली है, लखनऊ है, बंगलौर है, ये सभी। तो ये जो तीनों हवाई अड्डे हैं, तीनों को ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2024 से सम्मानित किया गया है। जो दिल्ली का एयरपोर्ट है इसे इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहते हैं। ठीक, इंदिरा गांधी के नाम से जो है ये हवाई अड्डा है। लखनऊ में जो है जिसे अमावसी हवाई अड्डा कहते हैं, और ये अमावसी हवाई अड्डा, ठीक, चौधरी चरण सिंह के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसे अमावसी हवाई अड्डा कहते हैं, चौधरी चरण सिंह के नाम से। बंगलौर का जो कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा है, ये कई बार ये अवार्ड पा चुका है इस मामले में। तो इसके बारे में बता दें तो बंगलौर का कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को काउंसिल इंटरनेशनल एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2024 में रजत पदक मिला है। यह प्रति वर्ष 15 मिलियन से 35 मिलियन यात्रियों को संभालने वाले हवाई अड्डों की श्रेणी में दिया जाता है। ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2024 के जैव विविधता और प्रकृति आधारित समाधान है। ठीक, और आगे बात करें इसमें तो भारत के 2 अन्य हवाई अड्डा, जिसमें दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, लखनऊ का चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा शामिल है। विश्व की सबसे, अगर पूछ ले कि विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है, तो हमद हवाई अड्डा भी हाल ही के करंट का न्यूज था, तो हमने सोचा लो इसमें इंक्लूड कर दें। तो हवाई अड्डा है जो यूएई में है। यह अवार्ड 3 श्रेणियों में आधारित मानदंड के आधार पर दिया जाता है, जैसे प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर। इसमें तो 3 होते हैं। और जैसे खेल में होता है ना, गोल्ड और सिल्वर कांस्य होता है, तो इसमें प्लेटिनम होता है। प्लेटिनम सोने से भी महंगी धातु होती है। ठीक, इसीलिए गोल्ड के आगे रखा गया है प्लेटिनम। अब आने वाले भविष्य में सोने से बेहतर लोग महंगाई में प्लेटिनम का उपयोग करेंगे। तो ये अवार्ड इन 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में। ठीक, आगे हमारा प्रश्न है, विश्व का कौन सा ऐसा देश जिसने तलाक को वैध बनाने वाला विधेयक पास किया है? ऑप्शन इसका है रोम, घाना, फिलीपींस, मलेशिया। तो इसका जो राइट आंसर है फिलीपींस है। ठीक, अब यह एक एशियाई देश है। अब इसके बारे में बता दें आपको, तो दुनिया का एकमात्र देश वेटिकन सिटी जहां तलाक अभी अवैध माना गया। ठीक, यह विधेयक अगस्त में सीनेट में जाएगा और कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। और यह फिलिस्तीन पत्नियों के लिए आसन्न मुक्ति का संदेश है, जो विशाल, अपमानजनक और लंबे समय से मृत विवाह में फंसी हुई है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का जो केंद्र है वो मनीला में है, और राष्ट्रीय का जो है कटक में है। ठीक, और इसके बारे में और बता दें तो फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो मनीला है। और राष्ट्रपति की बात करें यहाँ के वर्तमान में, तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। और मुद्रा की बात करें तो यहाँ जो है पेसो मुद्रा का प्रचलन है। ठीक, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का कौन सा राज्य नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र स्थापित करेगा? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम या आंध्र प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है, उड़ीसा ऐसा काम करेगा। ठीक, बी ऑप्शन इसका सही है। अब इसके बारे में बता दें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के राज्यपालों के साथ भुवनेश्वर को स्थापित करने की घोषणा की है, भुवनेश्वर में। ठीक,
और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा जो है बिहार से 22 मार्च 1912 को अलग हुआ लॉर्ड हार्डिंग के समय में, जब दिल्ली दरबार हुआ था दिल्ली में, तो तब इसको अलग किया गया था। ठीक, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल था लेकिन बाद में इसको अलग कर दिया गया है। और तभी भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली विस्थापित हुई थी और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेडले नामक कछुआ जो प्रवासी कछुए हैं वो चिल्का झील के पास में आते हैं समुद्र में। ठीक, रेडले कछुआ यहीं पाए जाते हैं। आगे बात करें इसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर जो गंगवंश के शासकों ने बनवाया है ये, और पुरी की रथ यात्रा महोत्सव जो है उड़ीसा में मनाई जाती है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है संथाल जनजाति से और उड़ीसा के मयूरभंज की निवासी हैं। ठीक, और नुआखाई त्यौहार जो फसल कटने के बाद उड़ीसा में मनाया जाता है। और यहाँ के सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम वर्तमान में नवीन पटनायक हैं। आगे बात करें किस देश में माउंट मुंगाओ में भूस्खलन से 2000 लोग लापता हैं? घाना, पापुआ न्यू इंडोनेशिया, इक्वाडोर। तो इसका जो राइट आंसर भी है पापुआ न्यू में ये हादसा हुआ है और माउंट मुंगाओ के भूस्खलन से 2000 प्लस लोग इसमें दब गए हैं। ठीक, अब आगे इसकी बात करें तो यह विस्फोट पापुआ न्यू के एगा प्रांत में हुआ है, वहाँ पे ये माउंट है। और आपदा समिति के अध्यक्ष सैदिस त्यस्का ने बताया कि भूस्खलन वाला क्षेत्र बहुत अस्थिर है, इसमें 2000 से अधिक लोगों के दबे होने की संभावना है। यहाँ की संयुक्त जनसंख्या 4500 से 8000 के बीच में है। ठीक, पापुआ न्यू की। और यह देश रिंग ऑफ फायर, आप जानते होंगे रिंग ऑफ फायर में क्या होता है, ज्वालामुखी क्षेत्र आते हैं जहाँ पे प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी हैं, वहाँ का एरिया है रिंग ऑफ फायर। ठीक, इसके कारण क्या हुआ कि अपनी लगातार भूकंपीय गतिविधि से लिए प्रसिद्ध है। और 6 फरवरी 1952 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का शासन था, अब वह मर गई हैं और अब चार्ल्स तृतीय यहाँ के राजा हैं। ठीक, ये पापुआ न्यू गिनी की बात है। और राजधानी की बात करें इसकी राजधानी जो है पोर्ट मोसीबो है, मोसेबी है। और पीएम की बात करें तो जेम्स मोरापे। मुद्रा यहाँ की क्या है, पापुआ न्यू गिनीन कीना है। ठीक, ये यहाँ की मुद्रा है, पूछ लेते हैं एग्जाम में तो आप इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस देश ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की? ऑप्शन इसका है रूस है, अमेरिका है, चीन है, पाकिस्तान है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल ये रूस है। अब रूस ऐसा कर क्यों रहा है तो इसके बारे में हम बता दें, क्योंकि बिना ज़रूरत के कोई किसी का साथ नहीं देता है। ठीक, तो अब इसके बता दें तो रूस के विदेश और न्याय मंत्रालय ने तालिबान को देश की आधिकारिक आतंकवादी सूची से हटाने का समर्थन किया है। फिलहाल इसके अलावा और किसी देश ने ऐसा समर्थन नहीं किया अभी तक। अब तक किसी भी देश ने आतंकवादी सूची से हटाने की मान्यता इसको नहीं दी है। रूस तालिबान के साथ सहयोग से खुद को लाभ देता है। इसका लक्ष्य क्या है तो इसका लक्ष्य है खुद के क्षेत्र को सुरक्षा प्रदाता के रूप में पेश करना, क्योंकि इसे पता है कि अभी तालिबान ने अफ़गानिस्तान को अपना बना लिया है और ये इसी से जुड़ा हुआ एरिया है। तो इसको डर है पुतिन को कि कहीं ये हमारे देश में ना हमला कर दे, तो इस वजह से बचने के लिए इसने समर्थन किया है कि नहीं इसको आतंकवादी की लिस्ट से बाहर किया जाए। ठीक, अब रूस के बारे में बता दें तो रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है, सभी को पता होगा ना। और पीएम यहाँ की क्या है तो अभी नए बने हैं मिखाइल मिशुस्तिन, इनको राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नियुक्त किया है। और व्लादिमीर पुतिन खुद अभी दोबारा से राष्ट्रपति के पद पर आए हैं। यहाँ की मुद्रा क्या है, रूबल है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और वर्तमान में यूक्रेन से लगातार जंग लड़ने में बिजी हैं। ठीक, और यहीं पे बैकाल झील है, आपको पता होगा कि भारत विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। यहीं पे हीरा उत्पादन होता है, हीरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन रूस में होता है। ठीक, और विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन भी यहीं पे है। और विश्व का सबसे ठंडा स्थान जिसे बोलते हैं बरखोन यास, आप पढ़े होंगे ना पढ़े हो तो हम बता रहे हैं कुछ। बरखोन यास जो विश्व का सबसे ठंडा एरिया है वो रूस में ही पाया जाता है। ठीक, और रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है, इसे यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये यूरोप और एशिया दोनों में शामिल है। ठीक, तो इसीलिए इसे यूरेशिया का नाम भी दिया जाता है। ठीक, और इसके बारे में कुछ जानकारी फिलहाल इतनी काफ़ी है आपके लिए ना। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट में है हाल ही में जारी WSJ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन है? एलन मस्क, सुंदर पिचाई,
हाफ ईटन स्टीफन होए। तो इसका जो राइट आंसर सी है, हाफ ईटन है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा 2023 की रिपोर्ट के अनुसार अधिक वेतन पाने वाले सीईओ बने हैं। अब इनके बारे में कहानी बता दें तो यह एक अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग के फाइलिंग के अनुसार ब्रॉडकॉम की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और इनको 161.8 मिलियन डॉलर का वेतन मिला है। ठीक, द वॉल स्ट्रीट जिसे बोलते हैं WSJ, इसे बोलते हैं द वॉल स्ट्रीट ऑफ जर्नल, ठीक, स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार टॉप 500 रैंकिंग में भारतीय मूल के कुल 17 सीईओ शामिल हैं। भारतीय भी शामिल हैं इसमें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के हैं और भी कई हैं इसमें जुड़े हुए हैं। और इसकी स्थापना की बात करें तो द वॉल ऑफ स्ट्रीट की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1889 में हुई थी। संस्थापक के बारे में बताते हैं चार्ल्स बर्गस्टेसर, चार्ल्स डॉब और एडवर्ड जॉन्स इसके संस्थापक हैं। और इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। ठीक, यह एक समाचार पत्र एजेंसी, ठीक, यही न्यूज़ निकालती हैं। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उम्मीद है कि इसमें जितना हमने डिटेल बताया वो आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। हमने करंट अफेयर के साथ कुछ स्टैटिक जीके भी इसमें मिला दिया है जिससे आपके प्रश्नों को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो उम्मीद है कि हमारे बताए हुए सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारा जो बनाया हुआ वीडियो है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कृपा करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है और हम अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और जिस भी भाई बहन को इसमें जुड़ना है तो सरल एग्ज़ाम के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक, उसमें आप जुड़ जाएंगे तो जो ये PDF हम आपको दिखा रहे हैं यही पूरी PDF आपको उसमें मिल जाएगी। और जो भी हम क्लास बनाते हैं और अदर जो भी जिसको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का और किसी भी परीक्षा का, अगर किसी को नोट्स या बुक चाहिए तो हम पूरा उसको प्रोवाइड करवा देंगे। इस चैनल पे आप जुड़ जाएंगे तो आप हमको बता देना, तो हम आपको तुरंत वो PDF हैं पूरी जो भी बुक होगी आपको हम दे देंगे। मैथ, GS, रीजनिंग जो भी मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा आप अगर हमसे कहिएगा तो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इसमें जुड़ने की कोशिश करेंगे तो हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, न्यूज़ है और वीडियो है क्लासों से। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल से जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरी अगली क्लास होगी उत्तर प्रदेश स्पेशल और बिहार स्पेशल की। तो जो लोग यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो कृपया चैनल से जुड़ जाएं, तो उनके लिए भी बेहतर टॉपिक डिटेल के साथ हम पढ़ा रहे हैं तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो बाय, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।